हेलो दोस्तों, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक ब्रांच इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या जिसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ यूजफुल टू डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग लाइक enantiomer ऑलवेज गिव सेम पैटर्न ऑफ IR स्पेक्ट्रा। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मेनली किसी भी अननोन कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप जान सकते हैं या उस पर्टिकुलर कंपाउंड के बॉन्ड्स का नेचर कैसा है वो भी हम पता लगा सकते हैं। कुछ कंडीशन होती है कि जो कंपाउंड को IR एक्टिव बनाती हैं। उसमें पहली है डाइपोल मोमेंट। ड्यूरिंग एनी वाइब्रेशन डाइपोल मोमेंट ऑफ द कंपाउंड मस्ट बी चेंज। इफ इट इज़ नॉट नेसेसरी that each vibration of permanent dipole moment having species will be IR active. When a compound have zero value of dipole moment, then it may be IR active if dipole moment of compound is changed during vibration. इसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि कोई भी कंपाउंड अगर उसका डाइपोल मोमेंट है या नहीं है, उससे IR एक्टिवनेस का हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब उसमें वाइब्रेशन दे रहे हैं या वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है तब उसके डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है तो वह IR एक्टिव होगा। दूसरी कंडीशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। कंपाउंड मस्ट एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ IR रीजन। बोथ कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर IR एक्टिव कंपाउंड। Here I am representing the IR region 0.8 mu to 2.5 mu, then 2.5 to 15 mu, and then 15 to 200 mu. 0.8 mu to 2.5 mu is representing the near IR region, and then 2.5 to 15 mu they represent main IR region, and next far IR region. When a compound is irradiated with IR light, then vibration are created in the compound. वाइब्रेशन किसे कहते हैं? वाइब्रेशन ड्यूरिंग द चेंज इन बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ और बोथ। किसी कंपाउंड में वाइब्रेशन के द्वारा या कहें अपन उसकी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। द टाइप ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं जिसे हिंदी में हम तनन और बंकन कहते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है और बेंडिंग में बॉन्ड एंगल में चेंज होता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक टाइप के होते हैं, वाइल बेंडिंग वाइब्रेशन सीजरिंग, रॉकिंग, वेगिंग एंड ट्विस्टिंग टाइप के होते हैं। सिमेट्रिक वाइब्रेशन में बॉन्ड की जो लेंथ है वह सेम डायरेक्शन यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कम या ज़्यादा होती है तो हम सिमेट्रिक वाइब्रेशन कहते हैं, जिसे हम डायग्राम से शो कर रहे हैं। एसिमेट्रिक वाइब्रेशन में बॉन्ड एंगल जो है, जो बॉन्ड लेंथ है, वो दोनों बॉन्ड की लेंथ एक दूसरे के साथ साथ चलती है, मीन्स वो अपोजिट नहीं होती है। और जो एसिमेट्रिक IR होगा वही एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी वही IR एक्टिव होगी। यहाँ पर सीजरिंग की बात करें तो सीजरिंग हम जैसे कैंची चलाते हैं उस तरीके के बॉन्ड एंगल में अगर चेंज होता है तो वह सीजरिंग कहलाता है। रॉकिंग जो हम झूला झूलते हैं उस टाइप से अगर दोनों बॉन्ड इस तरह के मूव हो रहे हैं, ये दोनों एक ही प्लेन के अंदर है। नाउ डिस्कस अबाउट वेगिंग एंड ट्विस्टिंग। जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ वेगिंग एंड ट्विस्टिंग। प्लस और माइनस, एक बॉन्ड आगे जा रहा है, एक बॉन्ड पीछे जा रहा है, दूसरे में दोनों बॉन्ड आगे साथ जा रहे हैं, दोनों बॉन्ड पीछे जा रहे हैं। ये वेगिंग और ट्विस्टिंग के टाइप्स हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंडामेंटल बॉन्ड एंड द theoretical calculation of fundamental bond in a given species. For a linear system, number of fundamental bonds are 3n minus 5. For non-linear system, number of fundamental bond is equal to 3n minus 6, where n is representing the number of atom in a given species. थैंक यू। हम नेक्स्ट चैप्टर में दूसरा पढ़ेंगे।